Assalamu alaikum 10th class. In the previous lecture we had done essay health and passage number 13 which was about city Karachi. Today we shall re-continue doing prepositions. We had already read prepositions from 1 to 20. I shall continue it today from 21 and it's on page number 160. Page number 160 in your PGB. Page number 160 about preposition. Let us have a look at them. Preposition number 21. He has no confidence in his parents. उससे अपने पेरेंट्स पे भरोसा नहीं है. भरोसा होना, confidence in. Confidence in. She was confident of her success. Confidence in भरोसा होना और confident of पूरे तमाद होना. Confidence in भरोसा होना, confident of पूरे एतमाद होना. शी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस. उससे वो अपनी कामयाबी के बारे में पूरे एतमाद थी. शी कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस. उसने मेरी कामयाबी पर मुझे मुबारकबाद दी. कॉन्ग्रेचुलेट ऑन. सेंटेंस नंबर 24. ही इज़ नॉट कॉन्शियस ऑफ हिज वीकनेस. कॉन्शियस ऑफ का मतलब होता है बाखबर होना, आगाह होना. ही इज़ नॉट कॉन्शियस ऑफ हिज वीकनेस. उसे अपनी खामियों का पता नहीं है, वो अपनी खामियों से बाखबर नहीं है. सो कॉन्शियस ऑफ का मतलब हुआ अवेयर ऑफ. द नेक्स्ट इज़ दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर सन. उनका अपने बेटे पे कोई इख्तियार नहीं है. बेटे पे कोई काबू नहीं है, बेटे पे कोई इख्तियार नहीं है. काबू होना, कंट्रोल और पर कंट्रोल ओवर. द नेक्स्ट इज़ 26. पाकिस्तान इज़ वेरी डियर टू अस. पाकिस्तान हमें बहुत अजीज़ है. डियर के बाद प्रेपोजिशन आपकी लगेगी टू. डियर टू अस. 27. द होल फैमिली डिपेंड्स ऑन हर फॉर इट्स लिविंग. सारी की सारी फैमिली उस पर इन्हिसार करती है अपनी लिविंग के लिए, अर्निंग के लिए, कमाई के लिए, रोज़ी रोटी के लिए. सो डिपेंड्स ऑन. डिपेंड्स ऑन. 28. दिस लेटर वाज डिलीवर्ड टू मी ओनली येस्टरडे. ये लेटर मुझे कल ही मिला है. कल ही मिला है. डिलीवर्ड मिलना और बाद में टू. डिलीवर्ड टू मी ओनली येस्टरडे. ही डाइड ऑफ कैंसर. किसी बीमारी से मरना. डाई ऑफ. बीमारी से मरना, डाई ऑफ. और वजह से मरना, डाई फ्रॉम. अब यहाँ पे बीमारी से मरा है. ही डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ आ गया. अगर होता ना किसी वजह से मरना तो फिर फ्रॉम आना था. फिर वो जुमला इस तरह से हो सकता था, ही डाइड फ्रॉम स्टारवेशन. वो फाकों की वजह से मर गया. एनी हाउ यहाँ पे तो आपका डाइड ऑफ है और उसके बाद आपका डिजीज़ का जिक्र है. वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर टू डाई फॉर आवर कंट्री. डाई फॉर के लिए जान कुर्बान करना. जैसे वतन की खातिर जान कुर्बान करना, जैसे अपने मज़हब की खातिर कुर्बानी देना. वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए टू डाई फॉर आवर कंट्री. अपने मुल्क की खातिर जान देने के लिए. आई कुड नॉट ड्रीम ऑफ दीज कम्फर्ट्स. ड्रीम ऑफ ख्वाब देखना, ख्वाब देखना. आई कुड नॉट मैं ख्वाब भी नहीं दे सकता था, मैं सोच भी नहीं सकता था दिस कम्फर्ट्स इन आसाइशात के बारे में. ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. अहल होना, एलिजिबल फॉर. वो इस पोस्ट का अहल है. शी वॉज एंगेज टू अ रिच मैन. एंगेज टू होना होता है मंगनी होना, मंगेतर होना, वाबस्तगी होना. शी वॉज एंगेज टू अ रिच मैन. उसकी एक अमीर आदमी के साथ एंगेजमेंट हुई थी.
against 2. He is entitled to these facilities. He is entitled to these facilities. entitled to होता है आपका, entitled to का मतलब होता है हकदार होना. He is entitled to these facilities. वो इन सहूलतों का हकदार है, वो इन सहूलतों का मुस्तहिक है. entitled to. सेंटेंस नंबर 35. दिस एंगल इज़ इक्वल टू डैट. ये जाविया उसके बराबर का है. इक्वल टू डैट. 36 सेंटेंस. पिंकी फेल्ड इन मैथमेटिक्स. पिंकी मैथ में फ़ेल हो गई. नाकाम हो जाना किसी सब्जेक्ट में, फेल इन. किसी एफ़र्ट में या किसी सब्जेक्ट में नाकाम हो जाना, फेल इन. वी मस्ट हैव फेथ इन अल्लाह. हमें अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए, ईमान पुख्ता यकीन होना चाहिए. फेथ इन. दे आर फेथफुल टू हर. वो उसके साथ वफ़ादार थे. पुख्ता यकीन होना, भरोसा होना, फेथ इन जैसे फेथ इन अल्लाह, और वफ़ादार होना जैसे दे आर फेथफुल टू हर, वो उसके वफ़ादार थे, तो फिर आ जाएगा फेथफुल टू. लाहौर इज़ फेमस. लाहौर मशहूर है. क्यों मशहूर है, किस लिए मशहूर है? फ़ार इट्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. तारीख़ी इमारतों की वजह से लाहौर अपनी तारीख़ी इमारतों की वजह से मशहूर है. तो फेमस फ़ार किसी चीज़ की वजह से मशहूर होना. आई फ़ील फॉर द पुअर. फ़ील फॉर हमदर्दी रखना. फ़ील फॉर महसूस करना यानी हमदर्दी रखना. मुझे गरीबों से हमदर्दी है. ठीक है, यहाँ तक आपके बनते हैं प्रेपोजिशन. 40 प्रेपोजिशन सेंटेंसेस बनते हैं एंड दे आर ऑन पेज नंबर 160. और बेटा फ़ायदा तभी है जब आप इनको साथ साथ याद करें. आप रोज़ की 5-10 भी याद करें तो आपकी 40 बहुत अच्छी तरह याद हो जाती हैं. सो अभी आपके पास अभी आजकल हम ये पेपर नहीं कर रहे, एक्सक्लूसिवली बी पेपर कर रहे हैं, तो आप उसको पूरा टाइम दें, उनको बहुत अच्छे तरीके से याद करें. इस तरह से याद करें जैसे आपका एग्ज़ाम्स बहुत करीब है, जैसे आपकी टेस्ट बहुत करीब है, बिल्कुल इस तरह से. ओके, द नेक्स्ट इमेज. The next image is that of paragraph number 14. Paragraph number 14 and it's upon page number 141 in your PTB. Page number 141. Passage number 14. मैं पढ़ूँगी, इसको ट्रांसलेट करूँगी, आप फॉलो करें, गौर से सुने और इसको लर्न करें बाद में. ओके जी. जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. जोहरी तवानाई एटॉमिक एनर्जी. सकता है कैन. किया जा सकता है पैसिवाइज कैन बी. जब पैसिव सेंस होगी तो वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म. फ़ायदा हो गया बेनिफिट. बेनिफिट फ़ायदा होता है, वेलफेयर भी फ़ायदा होता है. यहाँ पे हम बेनिफिट करेंगे इंसान मैन. अब यहाँ पे मैन ऑल मैनकाइंड को रिप्रेजेंट करता है मैन. ठीक है, आपने यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स नहीं लिखना, मैन ही लिखना है. इट रिप्रेजेंट्स द होल मैनकाइंड. ओके. जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन. अभी हमने प्रेपोजिशन पढ़ी है, यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज़ नोट करें. एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर, यूज़ के बाद भी फॉर आ रहा है, द बेनिफिट ऑफ मैन. इस तरह से प्रेपोजिशंस हमारे जुमलों में इस्तेमाल होती हैं. ओके जी. द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ इसे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अगेन जा सकता है कैन बी. द सेंटेंस इज़ इन पैसिव सेंस. दुनिया वर्ल्ड, तबाह करना डिस्ट्रॉय,
भी आल्सो स्ट्रेस दिया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। नाउ लिसन, इसे अब एटॉमिक एनर्जी के लिए हमारा प्रोनाउन यूज़ होगा इट। इट कैन आल्सो बी यूज्ड, इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जोहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है। कैन, बिजली पैदा करना, बिजली पैदा करने की इंग्लिश होती है प्रोड्यूस या जनरेट, प्रोड्यूस या जनरेट। आपने इसमें मेक या क्रिएट नहीं लिखना, क्रिएट या मेक नहीं लिखना। इसी तरह जो बिजली है उसकी इंग्लिश लाइट नहीं होती, उसकी इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिसिटी। नाउ लिसन, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को पैदा करना, प्रोड्यूस या जनरेट। नाउ लिसन, एटॉमिक एनर्जी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस, हमारे लिए, फॉर अस। कराची में एक बिजली घर है। जब इस तरह से जुमला आता है कराची में बिजली घर है, हमारे कॉलेज में 40 रूम्स हैं, तो हम उसका आगाज़ करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब होगा देयर के इस्तेमाल से, दिस के इस्तेमाल से, डैट के इस्तेमाल से। यहाँ पे हम शुरू करेंगे देयर से। देयर इज़ आ पावर हाउस, बिजली घर है। देयर इज़ आ पावर हाउस इन कराची, देयर इज़ अ पावर हाउस इन कराची। आजकल जोहरी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली सस्ती होने का इम्कान मौजूद है। अच्छा, अब पहले गौर से सुन लें। आजकल नाउअडेज़ जोहरी तवानाई, एटॉमिक एनर्जी, पैदा की जाने वाली बिजली, अब यहाँ पे दोबारा से जोहरी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय एटॉमिक एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी बिजली, प्रोड्यूस्ड बाय पैदा होने वाली जोहरी तवानाई से, बाय एटॉमिक एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय एटॉमिक एनर्जी। अब यहाँ पे आगे सस्ती चीप होने के इम्कान मौजूद हैं। इम्कान, पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। और आजकल की इंग्लिश हो जाएगी नाउअडेज़, ठीक है। अब आप सुने ज़रा गौर से, मैं आराम से बोलूँगी, नोट कीजिएगा। आजकल जोहरी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली सस्ती होने के इम्कानात मौजूद हैं। नाउअडेज़ देयर आर पॉसिबिलिटीज़ दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय एटॉमिक एनर्जी वुड बी चीप। वुड बी इम्कान को शो करता है, चीप सस्ता होना, वुड बी चीप, वुड बी चीप। ओके, नेक्स्ट इज हमें चाहिए, वी शुड, कि जोहरी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। जोहरी तवानाई, एटॉमिक एनर्जी सिर्फ ओनली पुरअमन पीसफुल मकासद पर्पसेस इस्तेमाल यूज़। अब ज़रा सुन ले पूरे जुमले का। हमें चाहिए कि जोहरी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। अब जब सेंटेंस में ये हो कि हम फ़र्ज़ को शो किया जाए, ड्यूटी को शो किया जाए कि हम ऐसे करें या हम ऐसे ना करें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शुड।
अब जब भी शुड इस्तेमाल होगा तो आपके साथ में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी शुड यूज़ एटॉमिक एनर्जी, वी शुड यूज़ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेज़ ओनली, या वी शुड यूज़ एटॉमिक एनर्जी ओनली फॉर पीसफुल पर्पजेज़। That's it. Here passage number 14 is completed. Let us move towards paragraph number 15. This is paragraph number 15 as you are watching on your screen, and page number the same, and it is one. No, it's not the same. It's the next page, page number 142. Passage number 14 was on page number 141, and this is on page number 142 in your PTB. Let's start translating it. Okay, it's in present simple tense. Anwar, क्लोज़र लुक, अ क्लियर लुक। अनवर मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। बेहतरीन दोस्त बेस्ट फ्रेंड। अनवर प्रॉपर नाउन, और सबसे बेहतरीन द बेस्ट। ठीक है, सबसे बेहतरीन आ जाएगा, द बेस्ट के मायने में आ जाता है। अनवर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अनवर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। उसके वालिद एक उस्ताद हैं। His father is a teacher. His father is a teacher. Very simple. वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी हैं। अब यहाँ पे भी ऑनर के तौर पे उनको हैं कहा गया है, बट द वर्ब और द प्रोनाउन वुड बी सिंगुलर। नेक हो गया, पायस होता है नेक, PIOUS पायस होता है नेक, ईमानदार होता है ऑनेस्ट। बहुत हो गया हमारा वेरी। ही इज़ अ वेरी पायस एंड ऑनेस्ट मैन। ही इज़ अ वेरी पायस एंड ऑनेस्ट मैन। अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, and with the singular verb we shall add s or es to the first form of the verb. Okay, Anwar lives, वो रहता है। Anwar lives रहता है हमारे घर के करीबी, quite near our house. Anwar lives quite near our house. उसका मकान बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत है। उसका मकान पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन, अच्छा और ख़ूबसूरत हमारे एडजेक्टिव्स का यूज़ हो जाएगा। हिज हाउस इज़ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। हिज हाउस इज़ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं इकट्ठे, टुगेदर। वी गो टू स्कूल टुगेदर। शाम को मैं उसके घर जाता हूँ, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शाम को एडवर्ब ऑफ टाइम, इन द इवनिंग। ओके, आई गो टू हिज हाउस इन द इवनिंग। हम इकट्ठे पढ़ते हैं, वी स्टडी टुगेदर। ठीक है, आपने रीड नहीं लिखना। रीड हम लिखते हैं अगर बुक के लिए हो, बुक पढ़ना, रीड द बुक, न्यूज़पेपर पढ़ना, रीड द न्यूज़पेपर। इस तरह से पढ़ना तो स्टडी होता है। वी स्टडी टुगेदर। वो इम्तिहान में हमेशा अव्वल आता है। अव्वल आना, स्टैंड फर्स्ट। हमेशा, ऑलवेज़, इम्तिहान में, इन एग्ज़ाम्स। ही ऑलवेज़
स्टैंड्स फर्स्ट, ठीक है, एस का इजाफा करेंगे स्टैंड के साथ। ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। पहनना वियर, सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन कपड़े, क्लॉथ्स। ही वियर्स, WEAR, वियर, एस का इजाफा करेंगे। ही वियर्स नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स। डेट्स इट। अब आज का आपका काम हो गया 20 प्रपोजिशन सेंटेंसेस आपने पढ़ने हैं। सेंटेंसेस को पढ़ना और उनमें प्रपोजिशन पे गौर करना है, किसके साथ इन आ रहा है, किसके साथ ऑन आ रहा है, किसके साथ टू आ रहा है, और प्रपोजिशन से मीनिंग किस तरह से चेंज हो रहे हैं। देन यू मस्ट प्रिपेयर पैसेज नंबर 14 एंड पैसेज नंबर 15 बाय हार्ट। अच्छी तरह प्रिपेयर करें, अच्छी तरह याद करें। ये बहुत थोड़ा काम है आपके लिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम है। जितना थोड़ा सा करेंगे उतना अच्छा होगा। साथ साथ तैयारी करें, साथ साथ पढ़ते जाएं, अपना टाइम ज़ाया नहीं करें। आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।